नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे दही के ऐसे 12 नियमों के बारे में जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि दही कब हमारे स्वास्थ्य का दोस्त बनता है और वही दही कब हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन भी बन सकता है। भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि आत्मा ही आत्मा का दोस्त है और वही आत्मा कुछ कंडीशन में आत्मा का दुश्मन भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सी ऐसी 6 कंडीशन है जब दही हमारे स्वास्थ्य का दोस्त बन जाता है। ऐसी पहली कंडीशन, ताजे दूध से ही जब दही बनाया जाता है तब वो हमारा दोस्त बनता है। मतलब जो दूध लिया जाता है बेस के रूप में वो बासी नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 दिन रखा हुआ 1.5 दिन रखा हुआ दूध नहीं होना चाहिए, किंतु ताज़ा ताज़ा ही दूध होना चाहिए। और तब ही जब दही बनाया जाए तो वो पूर्ण लाभकारी होता है और तभी वो हमारे स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। दूसरी कंडीशन ये है कि दूध को गर्म करके ही जमाया हुआ होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं कि सीधा दूध लाते हैं और उसको गर्म किए बिना सीधा ही उसमें जामन डालकर दही बना देते हैं। अब ये जो दही होता है वो पूर्ण लाभ नहीं करता है, क्योंकि वो कच्चे दूध में से बनाया हुआ है, तो वो वात करता है और वो क्लेद भी कर सकता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से दूध को गर्म करके, मतलब इतना उबाल कर, मतलब उबाला ये इतना गर्म करके उसके बाद ही दही के लिए जमाना है। सीधा ठंडा दूध या तो फिर सीधे सीधा गर्म किया बिना दूध को जमाना नहीं है। जब दूध को गर्म करके, प्रॉपर गर्म करके हम जमाते हैं तब वो स्वास्थ्य का दोस्त बनता है, तब उसके पूर्ण लाभ मिलते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि पर्याप्त जामन डालकर ही बनाया हुआ होना चाहिए दही। कभी कभी क्या होता है कि दूध तो लाते हैं, दूध ताज़ा भी होता है, उसको गर्म भी किया जाता है, जो जामन डालने की प्रक्रिया है उसमें कोई कम जामन डाल देता है, इम्प्रॉपर जामन डालता है, मात्रा का ख्याल नहीं रखता है। तब क्या होता है, या तो दही बहुत अधिक खट्टा हो जाता है, या तो प्रॉपर जमता ही नहीं है, या तो उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि पर्याप्त जामन डाले, बराबर पर्याप्त जामन डालकर ही बनाया हुआ होना चाहिए, तभी दही हमारे स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। चौथी कंडीशन ये है कि दही तो जमा दिया तो वो बराबर जमा हुआ होना चाहिए। अब प्रश्न ये होगा कि बराबर जमाया हुआ किसको गिने? जब उसका फॉर्म बराबर सॉलिड हो जाए, मतलब और उसमें से थोड़ा सा पानी अलग दिखे आपको, तब क्या मानना है कि जैसे घी होता है उसका 3 लेयर हो जाता है, कि एकदम ठोस लेयर है वो तो नीचे हो जाता है, उससे ऊपर जो होता है वो थोड़ा सेमी लिक्विड होता है, और एकदम लिक्विड का जो फॉर्म होता है वो ऊपर आ जाता है। दही में भी ऐसे 2 लेयर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ठोस जमा हुआ होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी जैसा लग जाता है, पानी जैसा दिखाई देने लगता है जो पीले कलर का होता है। तब मानना है कि ये दही बराबर जम चुका है। तो ये जो बराबर जमा हुआ दही है वही स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। बराबर यदि जमा नहीं है तब तो वो लाभ नहीं देता है। 5वीं कंडीशन है, योग्य पात्र में जमाया हुआ दही ही स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। तो योग्य पात्र क्या है? तो कोई लोग तो किसी भी पात्र में दही को जमा देते हैं, किंतु आयुर्वेद की दृष्टि से दही के गुण के अनुसार पात्र की भी विचारणा की गई है। सर्वसुलभ और सबसे प्रसिद्ध जो पात्र होता है वो है मिट्टी का। इसीलिए हम देखते हैं कि हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं, दही की मटुकी होती है और वो फोड़ते हैं, तब वो मिट्टी की ही मटुकी होती है। आज भी सब जगह पर जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तब मिट्टी की ही मटुकी में दही रखा जाता है। तो जो दही का संबंध है वो सबसे ज्यादा मिट्टी की मटुकी में सबसे ज्यादा उत्तम है। तो ये पहले नंबर का
पात्र हो गया मिट्टी की हांडी या मिट्टी की मटुकी। अब दूसरा है जो औषधीय रूप से बहुत ही उपयोगी होता है, कोई कोई रोग में कोई कोई अवस्था में विशेष उपयोगी होता है, पूजा वगैरह में उपयोगी होता है, वो पात्र है चांदी का। जैसे गर्भावस्था है तो गर्भावस्था में तो चांदी के पात्र में जमाया हुआ दही लेना चाहिए। पित्त बहुत बढ़ गया है या पित्त के कोई रोग है और औषधियां लेनी है तब तो वो चांदी के पात्र में जमाया हुआ दही ही उपयोग में आता है। जब कोई विशेष अनुष्ठान हो या फिर ऐसा कोई देव यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत कोई पूजा हो तभी भी वो चांदी के पात्र में ही दही लिया जाता है। तब वो दूसरा जो पात्र है वो चांदी का सर्वश्रेष्ठ पात्र है दही के लिए। तीसरा जो होता है वो ग्लास का पात्र हम उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत जगह अवेलेबल होता है और आसान भी है, तो ग्लास के पात्र में भी हम दही को जमा सकते हैं। और चौथा जो होता है वो निम्न कक्षा का है, लास्ट है, जो आज सब जगह उपयोग हो रहा है, वो है स्टील का पात्र। तो उसमें भी मतलब दही को जमाया जा सकता है, बट वो निम्न स्तर का है। जैसे मिट्टी के गुण है ऐसे इसके गुण नहीं है। मिट्टी के चांदी के जो गुण होते हैं इस प्रकार के गुण इसमें नहीं आएंगे, किंतु तो भी वो उपयोगी तो होता ही है। वो सामान्य तो पात्र है ही जमाने के लिए, उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है प्राय करके। तो जो ये योग्य पात्र में जमा हुआ दही ये स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। और छठी कंडीशन है वो है कि दही को सेवन करते वक्त मित्र द्रव्यों के साथ खाया जाए, मित्र द्रव्यों के साथ उसका सेवन किया जाए। अब जो दही है उसके मित्र द्रव्य कौन से है, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि मिश्री है वो दही के खास मित्र द्रव्य है। मतलब मिश्री, आमलकी है यानी कि आंवले का जो पाउडर होता है वो दही का खास मित्र द्रव्य है। मधु है यानी कि हनी है वो भी दही का मित्र द्रव्य है। तो ये मित्र द्रव्यों के साथ जब दही लिया जाए, और आयुर्वेद तो ये कहता है कि दही को अकेले न खाए, मित्र द्रव्यों के साथ ही हमेशा उसका सेवन करें। तो जब वो मित्र द्रव्यों के साथ खाया जाता है, सेवन किया जाता है, तब वो स्वास्थ्य का दोस्त बनता है। तो ये हमने 6 कंडीशन देखी। ये 6 कंडीशन में दही हमारे स्वास्थ्य का दोस्त बनता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी होता है। जो जो गुण लिखे हैं, जो जो लाभ लिखे हैं वो तभी मिल सकते हैं जब ये 6 कंडीशन हो, यानी कि वो स्वास्थ्य को पूरा लाभ देता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कब वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाता है, यानी कि कब वो दुश्मन बन जाता है स्वास्थ्य का। ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी गलती है जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी पहली कंडीशन है जब यही दही स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है, तो वो जब प्रतिदिन खाया जाए या रात को खाया जाए। कोई लोग रोज कोई भी ऋतु हो, कोई भी दिन हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, रोज दही खाते हैं, वो योग्य नहीं है। दही को कुछ समय चाहिए जो पूरी की पूरी 7 धातु की प्रोसेस करने के लिए। तो वो ठोस है, हालांकि वो दूध से बना है, तो भी आयुर्वेद ने दूध को नित्य द्रव्य, सेवनीय जो नित्य द्रव्य होते हैं उसके स्थान पर दूध को रखा है, दही को नहीं रखा है। तो दूध भी नित्य द्रव्य, नित्य सेवनीय द्रव्यों में है, और घी भी नित्य सेवनीय द्रव्यों में है, किंतु दही ऐसा नहीं है। तो दही को कुछ प्रोसेस चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर होती है, रस से रक्त धातु वगैरह की, तो उसके लिए कुछ समय चाहिए। तो एकाध दिन का समय बीच में हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन आप खा सकते हैं, किंतु प्रतिदिन यदि खाया तो प्रोसेस पूरी नहीं होती है, तब वो तो ये कंडीशन में तो दुश्मन बन सकता है। और दूसरा नियम ये भी है कि वो रात को नहीं खाना है, यानी कि नक्तम दधि न भुंजीथ। तो रात्रि में यदि खाया जाए तो भी वो स्रोतों को वो आवरित करता है, और उसके कारण हमको मेद, जड़ता, कफ वगैरह बढ़ने की शक्यता ज्यादा होती है। इसके लिए दही जो है वो पहली कंडीशन ये है कि वो प्रतिदिन या जब रात को खाया जाता है तब तो वो स्वास्थ्य के लिए दुश्मन बन जाता है। इसके लिए इसकी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में यह है कि दही जब मंदक होता है, बराबर जमा हुआ नहीं होता है, मंदक होता है और बासी होता है, तब यदि खाया जाए, तब उसका सेवन किया जाए, तभी वो स्वास्थ्य का दुश्मन बनता है। यानी कि
जब दही जमाया है किंतु कोई वातावरण के हिसाब से या कुछ गलती के हिसाब से वो बराबर जमा नहीं है, तब आयुर्वेद उसको मंदक दधि कहते हैं। और आयुर्वेद का चरक सूत्र है कि मंदकम दधि अभिष्यन्दी कराणाम, वो स्रोतों को आवरित करने वाला हो जाता है। और खास करके वो दही के लाभ तो नहीं मिलते हैं, उल्टा उससे नुकसान हो सकता है। बासी दही का भी ऐसा ही होता है। मतलब दही हमने 2-3 दिन रखा, खास करके हम जब प्रसंग करते हैं और उस समय क्या होता है, दही को फ्रीज में रख दिया, लोगों को लगता है कि दही तो 2-3 दिन का फ्रीज में है, अच्छा है, किंतु तब वो दही वासी हो गया है, दही के ऊपर कुछ विशेष प्रोसेस हो गई है तो दही वासी हो गया है। तो एक दिन से ज्यादा का दही जब वासी हो जाए तब उसमें खट्टापन आ जाता है और उसके कारण बहुत सारे विकार हमको हो सकते हैं। तो इसलिए बताया ये दूसरा कंडीशन में कि मंदक हुआ हो, बराबर जमा न हो और वासी हो गया हो, ऐसा दही भी हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। तीसरी बात ऐसी होती है, तीसरी सावधानी कहे या फिर तीसरी बात कहे कि वो गर्म जब होता है, गर्म किया जाता है, तभी वो तब वो स्वास्थ्य का दुश्मन होता है। आयुर्वेद में कुछ आहार द्रव्य ऐसे बताए हैं जिसको गर्म नहीं करने हैं, जैसे मधु, हनी है, उसको गर्म नहीं करना है क्योंकि वो संस्कार विरुद्ध हो जाता है। कुछ ऐसी प्रोसेस हो जाती है विलक्षण, जो गर्म करने पर बहुत सारे उसमें जो घटक होते हैं वो नाश होते हैं और बहुत सारे विकृत हो जाते हैं, ऐसा ही दही है। तो दही को भी गर्म नहीं करना है। दही यदि गर्म किया जाए उस कंडीशन में वो हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। तब आपको प्रश्न होगा कि कढ़ी बनाते हैं उसमें क्या है, कढ़ी में छाछ उपयोग होती है, दही नहीं। तो दही को एक अवस्था परिवर्तन हो जाता है, प्रवाही रूप में बना दिया जाता है और उसके बाद ही उसकी कढ़ी बनाई जाती है। अब हम देखते हैं चौथी बात। तो ग्रीष्म और शरद ऋतु जैसी गर्म ऋतु में या फिर बहुत गर्मी हो तब यदि खाया जाए तब वो स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। दही स्वभाव से गर्म है। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि दही ठंडा है, किंतु ऐसा नहीं है, वो गर्म है। और गर्म होने के कारण वो गर्म ऋतु में या गर्म कोई प्रदेशों में या फिर अति गर्मी है तब नहीं खाना चाहिए। तो गर्मी की ऋतु आयुर्वेद ने 2 बताई है, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। तो ये 2 ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, या कभी कभी करना हो तो कर सकते, किंतु हमेशा ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में दही को छोड़ना चाहिए। यदि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में भी कोई दही खाता है, शुरू रखता है, तब तो वो दही स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। उससे बहुत सारी नुकसान होती है, गर्मी के रोग बढ़ते हैं और खास करके पित्त का प्रकोप भी हो सकता है। 5वीं स्थिति ऐसी है कि विरुद्ध द्रव्यों के साथ यदि दही को लिया जाए तब वो दुश्मन बनता है स्वास्थ्य का। जैसे दूध के साथ यदि दही को लिया जाए तब क्या होता है, दोनों में से एक का लाभ तो मिलता नहीं है, उल्टा दोनों को मिश्रण करके लिया तो नुकसान हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे विरुद्ध द्रव्य बताए हैं और विरुद्ध आहार का पूरा कंसेप्ट आयुर्वेद का अपना है। उसके ऊपर हमारा एक स्वतंत्र वीडियो भी इसी चैनल पर है। तो ये जो विरुद्ध द्रव्य के साथ यदि दही को मिलाया जाता है, दही का साथ उसके साथ सेवन किया जाता है, तब दही हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। और 6ठी स्थिति ऐसी है कि जब विशेष रोग अवस्था में हम दही का सेवन करते हैं तब दही हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। जैसे आयुर्वेद में बताया है कि जब कोई स्किन के रोग हो तब दही नहीं खाना है, रक्त के रोग हो तब दही नहीं खाना है, गर्मी के कुछ रोग हो जैसे पित्त बढ़ गया हो, रक्तपित्त हो, पाइल्स हो, ऐसी कंडीशन में दही नहीं खाना है। अब कोई ऐसी कंडीशन में भी देखे बिना दही का सेवन शुरू रखता है, तब ये रोग की अवस्था में, विशेष रोग की अवस्था में दही अपने स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। तो इस वीडियो में हमने ऐसी 12 कंडीशन के बारे में देखा कि दही कब अपने स्वास्थ्य का दोस्त बनता है और कब वही दही अपने स्वास्थ्य का दुश्मन भी बन सकता है। तो इससे हमको ये सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि दही को खाते वक्त ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारे स्वास्थ्य का लाभ करे और ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो हमको नुकसान करे। तो ये जानेंगे यदि हम, तो आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण दही के बारे में है उसको जानकर हम दही का पूरा लाभ ले पाएंगे।